अटल पथ पर घटी घटना को लेकर पटना एसएसपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। पटना पुलिस ने किया खुलासा। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि तथाकथित वकील श्वेत रंजन और स्थानीय वार्ड पार्षद टोटू ने योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। वार्ड पार्षद ने राजनीतिक लाभ के लिए साजिश रची थी। इसके लिए 2 लाख रुपए में श्वेत रंजन से डील हुई थी। बाहर से 8 उपद्रवियों को पटना के अलग अलग जगहों से बुलाया गया था। श्वेत रंजन हरिहर चैम्बर में बैठता है। 2 दिनों में पूरी साजिश रची गई थी। 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 62 लोगों को हिरासत में लेकर पहचान कराई जा रही है। उसमें घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस के द्वारा कांड दर्ज किया गया। घटनास्थल से 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और उन लोगों से ले जाके सघन पूछताछ किया गया। सघन पूछताछ करने के बाद रात में पुलिस के द्वारा विभिन्न जगहों पर रेड छापेमारी की गई और कुल 62 लोग 55 रात में आज सुबह में और कुल मिला के 62 लोगों को हिरासत लेकर पूछताछ किया जा रहा है। इनमें कुछ वहाँ के लोकल रहने वाले हैं और कुछ लोगों को बाहर से भी लाके उपद्रव कराया गया था। इस पूरे मामले में जो 2 मेन षड्यंत्रकर्ता थे वो वहाँ के लोकल वार्ड पार्षद टूटू नाम से हैं। इनके द्वारा एक व्यक्ति हैं श्वेत रंजन, जो मूल रूप से घोसवरी के रहने वाले हैं, परंतु वो हरिहर चैम्बर में बोरिंग रोड के पास में वो अपना पेशे से अधिवक्ता बताते हैं, परंतु उनका मूल रूप से काम यही है कि वो लोगों को इकट्ठा करके जगह जगहों पर जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं। इसमें टूटू के द्वारा उनसे संपर्क किया गया था 1 हफ्ता पहले और उनके बीच में हुआ था कि इसको एक बड़ा राजनीतिक तुल दिया जाना है और इसी क्रम में जब लोग कुछ दिन पहले भी घटना करने की कोशिश किए थे, परंतु वो हो नहीं पाया था। कल जो श्वेत रंजन है ये कुछ लोगों को बाहर से अपनी गाड़ी से लेकर आए और उन लोगों के द्वारा वहाँ पे जो वार्ड पार्षद हैं उनकी मदद से जो लोकल लोग हैं उनमें अफवाह फैलाई गई और उनको ले जाकर वहाँ उपद्रव कराया गया और जो श्वेत रंजन के आदमी थे उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा वहाँ पे आगजनी का काम भी किया गया, पथराव भी किया गया और इसके अलावा वहाँ पे जो पत्थरबाजी पुलिस पे हुआ था सारा काम उनके द्वारा किया गया। इसमें वहाँ की कुछ महिलाओं भी सम्मिलित थी जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका जो वार्ड पार्षद थे उनका मूल मकसद इसका राजनीतिक लाभ उठाना था और वो चाह रहे थे कि इसमें अपना एक टीम बनाया जाए और जो श्वेत रंजन है उनको इसमें पैसे भी दिए गए थे। उनकी एक मंशा ये भी थी कि अगर इसमें कुछ मुआवजा मिलता है तो उसमें भी उनको हिस्सेदारी मिले। इसी को लेकर ये पूरा कार्य किया गया था। घटना करने के लिए जो लोगों को बाहर से बुलाया गया था उनमें से भी कुछ की गिरफ्तारी की गई है और ये जो पूरी भीड़ बेकाबू हो गई फिर उनके कंट्रोल में नहीं रहा तो वो भी भाग रहे थे और भागने के क्रम में इन सब की गिरफ्तारी हुई है। जो दोनों मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा जो 62 अन्य लोग हैं उनको भी पूछताछ के लिए लाया गया है। फ़ोटो वीडियोग्राफी से करके पहचान किया जा रहा है और जो कल घटना से पकड़ाए थे उनको जेल भेजा जा रहा है। जो आज सुबह पकड़ाए हैं उनको भी जेल भेजने का काम चल रहा है। इसमें मैं आप लोगों के द्वारा ये भी कहना चाहूँगा कि जो पुरानी घटना जिसके बारे में संदर्भ में लोग किए थे, इसमें जो पीड़ित परिवार है उनका मानसिक रूप से उनका इस्तेमाल किया गया। उनको भी जानकारी नहीं थी कि इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। वो बाहर से आए और उनको तुरंत उस भीड़ पहले से इकट्ठा की गई थी, उनको लाया गया। उनको भी जानकारी नहीं थी कि इसका इस तरह से किया जाएगा। पुलिस के द्वारा उनके साथ जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया सब साझा किया गया था। मेरे द्वारा आप लोगों को भी बताया गया है इसमें कि क्या चीज़ घटनाएं हुई हैं, किस तरह की चीज़ें रिपोर्ट आई हैं। हत्या का अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। बिना हत्या की पुष्टि किसमें आगे जब तक रिपोर्ट कंप्लीट नहीं आ जाता है कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया है उसमें हत्या की पुष्टि नहीं है। ये बात उसके परिवार वालों को भी बताई गई थी और वो पुलिस के जो अनुसंधान है उससे संतुष्ट भी है, लेकिन इनके द्वारा भड़काया गया और कुछ षड्यंत्र रूप से बना कर इन लोगों को बताने की कोशिश की है कि इसमें कुछ और भी कारण बताए गए, लेकिन इसमें ये जो पूरी घटनाक्रम है इसका अपनी निजी फ़ायदा उठाने के लिए इन 2 व्यक्तियों के द्वारा इस पूरी घटना का अंजाम दिया गया। श्वेत रंजन और वहाँ के जो लोकल वार्ड पार्षद हैं टूटू। पूछताछ में बताया सर बाहर से कितने लोगों को बुलाया गया? श्वेत रंजन के द्वारा 2 गाड़ी से 8 लोगों को लाया गया था, जिसमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार किए हैं और जो लोकल वहाँ के कुछ लोगों को अरेंज किया गया था ये जो टूटू हैं वार्ड पार्षद उनके द्वारा। हिरासत में लिया गया? जैसे मैंने बताया कि घटनास्थल से उसी समय में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। कल रात में अन्य 55 लोगों को उठाया गया है। वीडियोग्राफी से मैच कराया जा रहा है। 40 के ऊपर लोगों का मैच हो चुका है। अभी अन्य जो CCTV फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है। अभी फिलहाल पूछताछ के टोटल 62 लोग हैं। जो पूरे घटनाक्रम हुई उस पर FIR दर्ज कर लिया गया है। इसमें जो पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला कराया गया, जिस तरह से पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, इन सभी मामलों को करते हुए एक कांड दर्ज किया गया है और उसी में इन सबकी गिरफ्तारी की गई है।
वार्ड पार्षद अरेस्ट सर हुए। वार्ड पार्षद को छुड़ाने दोनों- के लिए कई राजनेता फोन भी कर रहे जो हैं। दोनों व्यक्ति हैं जो मेन षड्यंत्र करता है वार्ड पार्षद, और ये जो श्वेत रंजन है जो पेशे से अधिवक्ता बताते हैं अपने आप को, लेकिन इनका मूल पेशा यही है धरना प्रदर्शन करना। ये दोनों ही गिरफ्तार है। और पांचों का नाम क्या है सर? अन्य लोग भी पकड़ाए हैं इसमें, कुछ महिलाएं भी हैं इसमें। सर कितने लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है, नामजद बनाया गया है और अज्ञात बनाया गया है? इसमें जैसे मैंने बताया कि घटनास्थल से ही 7 लोग पकड़ाए थे। इसमें उनसे पूछताछ पे भी अन्य लोगों का नाम आया था और सीसीटीवी फुटेज भी निकाला गया है। तो इन सब में दर्ज करते हुए जो पकड़ाए हैं अभी आज सुबह में भी, उन पे भी जांच करते हुए जिनका फुटेज मैच कर रहा है उनमें, और जो इसमें लोगों को रखने का काम जो पूरा इंतजाम किया गया था उन सब पे कार्रवाई चल रही है। 40 के ऊपर। टीटू कुमार का आपराधिक इतिहास देखिए। अभी हम लोग निकलवा रहे हैं, अभी फिलहाल सर गिरफ्तार कर पोस्टमार्टम लिया। रिपोर्ट में क्या बच्चों के होठ पे नीले पड़ने और उंगली पर नीले पड़ने के भी निशान मिले हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोग भी देखे होंगे और उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि शरीर पे कोई जो घटना से पहले कोई जख्म नहीं पाए गए हैं, और उसमें दिया गया वेसरा प्रिजर्व किया गया है। इस कारण से फाइनल कंक्लूसिव रिमार्क नहीं दिए हैं इसमें, कोई चोट का निशान वगैरह नहीं दिया। फूड पॉइजनिंग वगैरह की देखिए बात आई है? एफएसएल जो होता है वो वहाँ पे जो साक्ष्य संकलन होता है उस पर जाता है, और जो वेसरा होता है वो फिर डॉक्टर के द्वारा निकाल के दिया जाता है और वो हम लोग फिर जांच के लिए भेजते हैं। FSL में चला गया है वो, जांच रिपोर्ट आएगा तो सारा किया सर फूड जाएगा। पॉइजनिंग की बात आई है क्या? देखिए जो उसमें पूरे घटनाक्रम में आप लोगों को मैंने बताए भी थे, जो अब तक रिपोर्ट आया है और जो सीसीटीवी फुटेज आया था वो घटनास्थल के पास का भी आया था जहाँ बच्चे खेलते हुए आ रहे थे। वो घटनास्थल से बस थोड़ी सी दूरी तक का वीडियो फुटेज अवेलेबल है हम लोगों के पास। तो अभी तक जो आया है उसमें हत्या की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। सर टिट्टू कुमार जो है वार्ड पार्षद हैं, जो आपने बोला कि कुछ मुआवजा के लेकर वो मतलब ये भीड़ इकट्ठा किया, तो जो बाहर से लोग लाए थे क्या उसको भी पैसा देकर लाए थे? जैसे मैंने कहा कि ये जो श्वेत रंजन है इनके साथ पैसे के साथ ही हुआ था, और जो व्यक्ति लाए गए थे उनसे पैसे लिए गए थे ये अरेंज कराने के लिए। हर एक व्यक्ति को बताया गया था कि वो घटना करने के लिए 2500 दिया गया था सभी को। सर कितने दिनों से ये लोग प्लानिंग में थे करने के लिए? ये पिछले 2 दिन में किया गया है। 2 दिन। ये लोग जो आपको ध्यान में होगा कुछ दिन पहले उसमें भी श्वेत रंजन के द्वारा कोशिश की गई थी। पिछले 2-3 दिनों से ये काम चल रहा था। कितनी गाड़ियों को लाए? जो अभी तक बातचीत हुई है उसमें बताया गया है कि 2 गाड़ी से 8 लोग आए थे बाहर से। सर आपका कहना है कि राजनीतिक टूल दिया जा रहा था, तो कौन लोग शामिल थे इस राजनीतिक टूल जो देने के बाद? मैंने बताया आप लोगों को कि जो वहाँ के लोकल वार्ड पार्षद थे और श्वेत रंजन, इन दोनों के द्वारा ही एक कूटरचित षड्यंत्र था। किस पार्टी के सर? पार्टी के संबंधित नहीं था। इनका पर्पस ये था कि वार्ड पार्षद थे, वो चाहते थे कि उनका वर्चस्व भी रहे वहाँ पे, और आगामी चुनाव में इनको लोग हायर करें ताकि ये वहाँ पे बचा बसा करने में ये अपना छवि बनाना चाहते थे वहाँ पे। वार्ड पार्षद को छुड़ाने के लिए कई राजनेताओं का फोन भी आ रहा है। मुझे अब तक किसी का फ़ोन नहीं आया है, और इस घटनास्थल में है वो उनको जेल जाना है।